बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में रिसेंटली जो क्रैश हुआ है उसमें तमाम लोगों के नाम सामने आ गए, लेकिन अभी तक एक पायलट ऐसी थी जिसका नाम सामने नहीं आ सका। अब आप इमेजिन करें कि ये पायलट कितनी ज़्यादा अहम है कि इसके जो बाइडन के साथ डायरेक्टली ताल्लुकात थे, यानी इस लेवल के ताल्लुकात थे कि जो भी सेरेमनी होती थी इसमें इसको बुलाया जाता था। जहाँ पर प्रेसिडेंट खड़ा होता है या जहाँ पर इनके सेक्रेटरी स्टेट के लोग खड़े होते हैं, जहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसकी रसाई वहाँ तक भी थी। यानी आप इमेजिन कर लें कि वो कहीं भी जा सकती थी पूरे वाइट हाउस के अंदर और उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसके सीने में इतने राज दफन थे, इतने ज़्यादा राज दफन थे कि ऐसा लगता है कि उसको इन राजों समेत ही मार दिया गया। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि हालात किस लेवल पर चले गए हैं कि इस पायलट को, यानी उसकी तफसीलात सामने आने से पहले पहले इसके सारे अकाउंट्स जितने भी थे सोशल मीडिया पर, उन सबको उड़ा दिया गया। यानी आप अंदाज़ा करें, चाहे इसका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिंडर हो या किसी जगह पर भी हो, सारे के सारे उसके अकाउंट्स पहले उड़ा दिए गए और उसके बाद इसकी तस्वीर उसके दोस्त यार की जानिब से हर जगह से लीक होना शुरू हुई। तब इन्होंने पूरी दुनिया में जाकर उसको ऑन किया। अब ये कौन थी, कितनी पावरफुल थी कि इसके पास कौन से ऐसे राज थे, सीने में कौन से राज दफन थे कि इस सारी सूरत हाल में इसने सीधा जाकर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अमेरिकन एयरलाइन में क्रैश कर दिया। अब जो लास्ट ऑडियो आई है उसके मुताबिक पता ये चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहा था, वहाँ से 9:30 बजे के बाद असल में अमला वहाँ पर एक होता है, लेकिन तकरीबन ये जो हादसा हुआ है ये अराउंड 8:47 पर यह हादसा होता है। वहाँ पर एक से ज़ायद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीछे मौजूद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अमला, ये कानून के मुताबिक है। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक ही शख्स वहाँ पर मौजूद था और वो कौन था, मॉनिटर कर रहा था। उसने पायलट को कहा कि तुम्हें ये आता हुआ जहाज नज़र आ रहा है? जाहिर सी बात है ये साथ वहाँ मौजूद थी। अब इस पायलट ने या जिसने भी वहाँ पर मौजूद थे उसने साथ में कहा कि मुझे नज़र आ रहा है और मैं डिफरेंट एल्टीट्यूड पर, यानी इस वक्त टर्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप हमें इजाज़त दें कि सामने अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा आ रहा है, या कहीं हमें हिट ना कर दे तो मूव करना है। उसने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की। इसके बाद ऑडियो कट जाती है, फिर उसके बाद पता नहीं चलता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता ये चल रहा है, यानी ट्रंप ने जिन लोगों को हायर किया हुआ है और उनको बताया कि आपने मुझे रिपोर्ट देनी है, उन्होंने बताया कि हमें बड़ा मशकूक लग रहा है सारे का सारा मामला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गलत बयानबाजी कर रहा था इसको समझाने के लिहाज से, या उनको बता रहा था जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद थी उसे गलत इनको कन्वे की कि आप यहाँ से मूव करो, वहाँ से करो, जो डाटा सामने आ रहा था। अब ये भी नहीं पता था कि कितने जहाज़ों के बारे में बात हो रही थी कि कौन सा जहाज़ आ रहा कौन। अब ये वहाँ पर मौजूद है। अब आप इमेजिन करें कि ये वाइट हाउस में आती जाती रही है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज हैं तो जो बाइडन के हैं, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, ऐसे ऐसे राज हैं कि आप ये सोचें इसको वाइट हाउस में दाखिल होने के लिए कोई बड़े इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। यानी आम रूटीन में जो बाइडन के जो ख़ास तौर पर मशीरों में इसका भी शुमार होता था, उसके जहाज़ों को लेकर उड़ना जाना, और सबसे हैरान कुन जो बात है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि वहाँ के जो पायलट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस खातून ने सिर्फ 500 घंटे इसने उड़ान भरी हुई है हेलीकॉप्टर की। तो इतने सेंसिटिव मिशन के लिए तो ये औरत काबिल कबूल ही नहीं है जिसको रखा गया। इसका मतलब है कि वाइट हाउस के अंदर बड़े लोगों से इस खातून के लिंक्स थे और उस लिंक की बुनियाद के ऊपर इसको यहाँ पर रखा गया है और इसकी आइडेंटिटी छुपाई जा रही थी। अब आप ये सोचें कि ये वो खातून है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने सीधा जाकर जहाज हिट कर दिया, और ऑडियो में ये पता चलता है कि वो पूछ रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोलर से कि आप हमें बताएं, हम मूव ऑन करें, आगे चलें। इस खातून को रास्ते से हटाना ये इतना अजीबो गरीब है कि आप अंदाज़ा करें कि कितने लोगों के करीब थी, क्या काम कर रही थी, क्या सूरत हाल थी। इसकी फैमिली कहती है कि हमारी बेटी पर कोई बात ना की जाए दुनिया के अंदर। यानी जितने भी लोग मरे हैं अब तक, उनके अकाउंट्स आप जाकर देखें तो सारे वो सलामत है, लेकिन ये वाहिद वो पायलट है जिसका नाम भी छुपाया जा रहा था। और इसकी जब तस्वीरें लीक होना शुरू हुई, डाटा लीक होना शुरू हुआ, तो
सबसे पहले इसके अकाउंट्स को डिलीट किया गया। जब अकाउंट डिलीट किए गए फिर उसके बाद जाकर इसके बारे में बताया गया कि हाँ ये सूरत हाल है, ये मामला है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि देखिए कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ तो होता नहीं है कि आप सीधा हेलीकॉप्टर चला रहे हैं और जाकर आपने, और वो भी तब जब आपको पता चल गया है कि अमेरिकन एयरलाइन का कोई तैयारा सामने आ रहा है और उसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, रशियंस हैं या बहुत सारी हैं, आप जाकर सीधा हिट कर दें। सो अब कहानी ये खुल गई है कि या तो अंदर से गलत इंफॉर्मेशन पास की गई, उनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह मैनेज किया गया, क्योंकि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गलत मालूमात भी दे देता कि ठीक है आपने मूव नहीं करना, लो अल्टीट्यूड पर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, उसके बावजूद पायलट की जिम्मेदारी ये होती है कि जब वो करीब हो तो वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी इकदाम करे। यानी वो अपनी मौत को तो नहीं दावा दे सकता कि हम मर जाएं, बाकी सारे भी मर जाएं, तो आखिरी दम तक कोई ऐसी अटेम्प्ट क्यों नहीं होती है कि जहाँ पर पता ये चले कि पायलट ने ये सब कुछ कहने के बाद कि मुझे जहाज़ नज़र आ रहा है और ये साथ बैठी हुई है और इन्होंने फिर जाकर हिट कर दिया। क्या बाद में ऑडियो बनाई गई? देखिए आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है आपके पास, तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर इंतज़ार हो रहा है, लोग पूछना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये सामने चीज़ें नहीं आ रही। सो इसको तो रास्ते से हटा दिया गया, इस लड़की को क्यों उठाया गया, व्हाइट हाउस में क्या ऐसी मालूमात थी जो इसके पास थी, और ऐसे क्या रास्ते कि इन सब को एक ही बड़े हादसे के अंदर रास्ते से हटा दिया गया। देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता था बैक एंड पर कौन सा जहाज़ आ रहा है, उसके बाद डाटा ज़्यादा होता है। इन्होंने ऑलरेडी आपको बताया कि गॉगल्स पहने हुए थे, नाइट विजन गॉगल्स। तो सूरत हाल तो दो ही बड़ी क्लियर हो गई। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ट्रंप इस वक्त, अभी उसने चंद दिनों में हलफ उठाया मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, कनाडा, उसके अलावा डिपोर्टेशन वो कर रहा है, अपने कैदी वापस ला रहा है, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ रहा है, यूएसएड के प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा है, एफबीआई को पकड़ रहा है, उसके अलावा ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों पर उसने क्रैकडाउन किया हुआ है, बॉर्डर क्रॉसिंग रोक रहा है, चाइना के साथ जंग है, कनाडा के साथ उसकी जंग है और अब यूरोप के साथ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग हैं जिनके राज कई लोगों के पास है, बड़ी प्लानिंग के साथ उनको रास्ते से हटाया जा रहा है। और देखिए ट्रंप ने जब पहले दिन ये बात की थी कि हेलीकॉप्टर के पास पूरा इख्तियार था कि वो राइट चली जाए, लेफ्ट जाए, दाएं बाएं जाए, अब तो ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाने वाले वो लोग थे जो ख़ास तौर पर, याद रखिएगा, ट्रंप से बड़ी नफरत करते थे। यानी ये जो उनमें से एक पायलट तो सामने आई है ना कि जो सिर्फ बाइडेन के साथ थी, ट्रंप से नफरत करती थी। यानी पूरी दुनिया में मामला जो चल रहे हैं उसका रुख बदला जा रहा है और आपको किसी एक डायरेक्शन में रखने के लिए कोई एक हादसा करवाया जाता है। लेकिन ट्रंप ने किया क्या है, इस हादसे के बावजूद उसने अपनी लड़ाई जारी रखी है। अब वो चाहे कनाडा से लड़ाई है, चाहे वो चाइना से लड़ाई है या किसी और से भी लड़ाई उसकी जारी है और वो डाइवर्ट नहीं हुआ। लेकिन उसने कहा है कि मुझे सारा डाटा चाहिए कि किसने हमला करवाया या ये अलर्ट हुए या जो भी हुआ। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़ा कुछ इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पर इस फ़ोन को देखिए, ये आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बड़े स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये यूक्रेन का एक फौजी है जो यानी गूगल पर सर्च करता रहा था। और आप उसकी ज़रा सर्च को ट्रांसलेट करके देखें, वो ये कह रहा था कि नेगोशिएशन कब होगी रशिया की, यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, कब ये जाएंगे वापस, वॉर कब एंड होगी, ट्रंप कब आएगा, ट्रंप वॉर को ख़त्म कर रहा है, ट्रंप की बातचीत क्या है। यानी इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप के आने का, ये पहले की बात है और अभी भी स्टिल वो वेट कर रहे हैं। तो ट्रंप को हटाने के लिए या जो गवाह बन सकते हैं या जो बहुत सारे लोग हैं उनको चुन चुन कर रास्ते से हटाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और हादसा, यानी ऐसा हादसा जो अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक वेल ट्रेंड याफ्ता जो पायलट्स हैं वो उठते हैं और उनको जहाज भी नजर आता है और वो सीधा जाकर हिट कर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जिस अमले ने ये फुटेज रिलीज की है, इमेजिन करें उनको गिरफ्तार कर लिया कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई कि आपने ये बताया। क्योंकि अगर ये ना आती फुटेज सामने तो कभी जिंदगी में पता ही ना चलता कि हेलीकॉप्टर की गलती थी। अब यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी पावरफुल है कि अंदर के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बुरी तरह तबाही का शिकार कर रहे हैं। यानी वो किसी सूरत नहीं चाहते कि कोताहियों का पता चले या मामला। सो अभी ये इन्वेस्टिगेशन जब बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस खातून का लिंक क्या था, बाइडेन के कौन से राज से इसके पास,
और क्यों बहुत सारे लोगों को इस हादसे में मरवाना लाजिम था। अब गौर करें, अभी तक उन 3 रशियंस का पता नहीं चल पाया जो अमेरिकन एयरलाइन में मौजूद थे। क्या वो अंडर कवर एजेंट थे, वो कर क्या रहे थे, उनका काम क्या था, उनके मामलात क्या थे। तो सारी सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।